क्या आप कभी सोच सकते हैं कि दो देशों की वॉर रुकवाने वाले युग पुरुष और ईश्वरीय रूप धारणा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी कोई गलती कर सकते हैं? क्या मोदी जी ने आज तक कभी कुछ गलत किया है? आप ये कल्पना भी कर सकते हैं कि साक्षात दैवीय रूप वाले नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी कभी माफी मांग सकते हैं, वो भी अपनी गलतियों के लिए, जबकि वो तो कभी कुछ गलत करते ही नहीं है। फिर मोदी जी काहे ये कह रहे हैं कि मैं इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है? 56 इंच सीना लेकर घूमने वाले और बाहरी देशों की वॉर रुकवाने वाले पीएम मोदी क्या इतने कमजोर हो गए हैं कि लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत जाते ही उनकी दैवीय शक्तियां चली गईं और वो खुद को भगवान की जगह इंसान बताने लगे? दरअसल अपने 10 साल से भी ज्यादा के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने वाले और सवालों से भागने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए साल में एक पॉडकास्ट किया है और 2025 के अपने इस पहले ही पॉडकास्ट में मोदी जी ने खुद को इंसान बताते हुए अपनी गलती मानी है और माफी भी मांगी है। सबसे बड़ी बात तो ये पॉडकास्ट मोदी जी ने किसी मीडिया चैनल या मशहूर यूट्यूबर के साथ नहीं, बल्कि एक उद्यमी या एंटरप्रेन्योर और जोरोधा के को फाउंडर निखिल कामत के साथ किया है। अपने इस पॉडकास्ट में जिस तरह से दैवीय शक्ति वाले मोदी जी के तेवर दिखे और खुद को नॉन बायोलॉजिकल से इंसान बता रहे हैं, उससे ये साफ होता है कि लोकसभा चुनावों में 400 पार की बात करने वाले मोदी जी 240 सीटों पर सिमटने के बाद और पूर्ण बहुमत जाते ही खुद को इंसान बताने लगे और उन्हें यह एहसास भी हो गया है कि उनसे गलतियां हो सकती है, या यूं कहें कि गलतियां हुई हैं। अक्सर अपने वादों से पलटने वाले मोदी जी अब अपने ही उस बयान से पलट गए जिसमें उन्होंने खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताया था। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले साल यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी जी ने खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताया था और ये भी कहा था कि अब तो उनको लगता है कि वो आम इंसान है ही नहीं, ईश्वर ने उन्हें किसी खास काम के लिए भेजा है। लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव में सिर्फ 240 सीटों पर सिमटने के बाद और पूर्ण बहुमत की सरकार जाने के बाद मोदी जी अपने बयान से पलट गए। लोकसभा नतीजों ने उनको इतना बड़ा झटका दिया है और अंदर तक झकझोर दिया है कि वो अब कुछ हद तक सच्चाई जान गए हैं और उसको बयां करने लगे हैं। बाकी नहीं तो इतनी सच्चाई तो वो जान ही गए हैं कि वो कोई ईश्वरीय रूप नहीं है और ना ही उन्हें डायरेक्ट भगवान ने खुद किसी विशेष मकसद के लिए भेजा है, बल्कि वो एक आम इंसान ही है। अब वो खुद को एक मामूली इंसान बताने लगे हैं और ये भी मान रहे हैं कि उनसे गलतियां हो सकती हैं। तो ऐसे में वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं और साथ ही साथ आम लोग भी उनकी जो है ये जो बातचीत है उसको लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं और खूब मजे ले रहे हैं। देखिए, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि देखिए मेरे देश की ताकत, अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल ईश्वर का दूत बताने वाले आज कह रहे हैं कि मैं भी मनुष्य हूँ, देवता थोड़ी हूँ। वहीं पर श्रीनिवास बीवी ने लिखा 240 पर क्या अटके, परमात्मा का अवतार मनुष्य बन गया। तो इस तरीके से लगातार लोग टिप्पणी कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं मोदी जी के इस पॉडकास्ट को लेकर। फिलहाल मोदी जी ये पॉडकास्ट उनका चर्चा में बना हुआ है, या यूं कहें कि लोगों के मजाक का जरिया बन गया है। इस पॉडकास्ट का ट्रेलर सामने आने के बाद हर तरफ बस मोदी जी के इसी बयान की चर्चा हो रही है कि लोकसभा चुनावों के नतीजों ने मोदी जी को घुटनों पर ला दिया है और लोकसभा चुनाव में खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताने वाले मोदी जी अब खुद को एक साधारण मनुष्य मात्र बताने लगे हैं। अब 10 साल में देश पर कई गुना कर्ज बढ़ाने वाले और देश में बेरोजगारी को चरम पर पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल में पहली बार ये मानना है कि उनसे गलती हो सकती है। शायद उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल की पहली बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मोदी जी के मुंह से गलती शब्द को गलती से भी नहीं निकलता है और वो याद तो उनके अंधभक्त ये मान ही चुके हैं कि मोदी जी कभी गलती कर ही नहीं सकते, कभी गलत हो ही नहीं सकते। लेकिन अब जब मोदी जी ने 10 साल में पहली बार अपनी गलती मानी है और ये स्वीकारा है कि उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, वो मनुष्य ही तो हैं, तो फिलहाल बतौर प्रधानमंत्री उनकी पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही कही जाएगी। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने अगर माफी मांगने की शुरुआत कर ही ली है तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी पर माफी मांगेंगे, क्या लगातार बढ़ती महंगाई पर माफी मांगेंगे, क्या जीडीपी के गिरने पर माफी मांगेंगे और जो अर्थव्यवस्था का हाल हुआ है उसको लेकर माफी मांगेंगे, क्योंकि बेरोजगारी दर तो आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरीके से बढ़ती जा रही है। क्योंकि 2014 में सरकार में आने के बाद हर साल
लाखों नौकरियां देने का वादा करने वाले मोदी जी के राज में देश के अंदर बेरोजगारी का जो आलम है वो किसी से छिपा नहीं है, और उसने देश को किस हालात में पहुंचा दिया है उससे भी हर कोई भली भांति वाकिफ है। ऐसे में जब मोदी जी ये स्वीकार कर ही चुके हैं कि वो साधारण इंसान है और उनसे गलती हो सकती है, तो फिर संभव है कि वो रोजगार को लेकर भी देश के जो हालात है या देश की अर्थव्यवस्था की जो हालत है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री होने के नाते गलती मान सकते हैं और माफी भी मांग सकते हैं, क्योंकि मोदी जी के राज में भारत में बेरोजगारी की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और देश की अर्थव्यवस्था, जिसे मोदी जी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं, उसकी लगी पड़ी है, क्योंकि उसकी रफ्तार इतनी सुस्त है जिसका कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हाल ही में वित्तीय समाचारों को सरलता से समझने वाले 3 मिनट के दैनिक समाचार पत्र फिनशॉर्ट्स ने एक आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े में फिनशॉर्ट्स ने बताया है कि 2024 में भारत की बेरोजगारी दर 9.2% है, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, यानी कि 11 लोगों में से हर एक व्यक्ति बेरोजगार है। इस आंकड़े के बाद अब खुद समझ सकते हैं कि देश में बेरोजगारी की हालत क्या है। ये हालत तब है जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने पर हर साल लाखों नौकरियां देने का वादा किया था। अब जब उनको प्रधानमंत्री रहते हुए 10 साल से भी अधिक का समय हो चुका है, तब देश में बेरोजगारी दर 9.2% है और देश का हर 11 में से एक व्यक्ति बेरोजगार है। क्या देश की इस हालत के लिए मोदी जी अपनी गलती मानेंगे और देश के लोगों से माफी मांगेंगे? यही नहीं, फिनशॉर्ट्स ने पूरी टेबल जारी की है जिसमें 2008 से लेकर 2024 तक बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़ों का जिक्र किया गया है। इसमें दिख रहा है कि 2024 में देश में अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और इस टेबल में यह भी दिखता है कि 2019 के बाद से बेरोजगारी दर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है, सिर्फ 2021 को छोड़कर। लेकिन उसके बाद बेरोजगारी दर लगातार आसमान ही चढ़ती गई और अब तो वो हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है, जहां 11 में से हर एक व्यक्ति बेरोजगार है। लेकिन फिर भी देश की मोदी सरकार देश में रोजगार के नाम पर कभी बात नहीं करती है। किसी भी चुनाव में वो रोजगार को लेकर कोई वादा नहीं करती है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान। अब इन आंकड़ों को देखने के बाद मोदी सरकार कैसे देश की तीसरी अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करती है, ये भी एक पहेली ही है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में भी कोई बड़ा सुधार होते दिख नहीं रहा है। हाल ही में सरकार ने खुद ये माना है कि 2025 में भी देश की अर्थव्यवस्था सुस्त ही रहने वाली है। खुद मोदी सरकार की ओर से आंकड़े जारी किए गए हैं जिसमें जीडीपी को लेकर सरकार की ओर से अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी 6.4% की दर से ही बढ़ने का अनुमान है, जो 4 साल का निचला स्तर है, और वित्त वर्ष 24 में दर्ज 8.2% की ग्रोथ से तेज गिरावट है। अब आप खुद सोचिए कि इतनी सुस्त जीडीपी के साथ देश की अर्थव्यवस्था कैसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी? क्या ये मोदी सरकार की नाकामी नहीं है? क्या ये पीएम मोदी की नाकामी नहीं है? अब इन आंकड़ों के सामने आने के बाद मोदी जी अब देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी और सुस्त होती जीडीपी ग्रोथ के लिए अपनी सरकार की गलती मानेंगे और देश के लोगों से क्या इसके लिए माफी मांगेंगे? इतना तो स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने मोदी जी की अकल ठिकाने ला दी है, या यूं कहें कि 400 पार की बातें करने वाले मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार जाते ही घुटनों पर आ गए हैं और उन्हें ये सच्चाई पता चल गई है कि वो एक साधारण इंसान है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।